प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक बिल्कुल नौजवान की कुंडली में विचार करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप मेरे वीडियो अंत तक देखें और जैसा भी आपको लगता है, अच्छा लगे या बुरा लगे, आप कमेंट्स में लिखें ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। आपके कमेंट्स मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, खराब लगेगा तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और जिसको समझ में नहीं आता आप फोन करके मेरे से उस वीडियो के बारे में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। मेरा काम है आपकी ज्ञान वृद्धि करना उस संबंध में। आप जिस वीडियो में कमेंट्स डाल रहे हैं उसी वीडियो के हिसाब से आप पूछिए। आज हम आपका बहुत ही एक अच्छा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। एक जातक की कुंडली में वह योग चाहे पुरुष जातक का हो या स्त्री जातक का हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपका लगन कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, और ये आम मिल जाता है। ऐसा तो नहीं है सभी की में ही होता, लेकिन अच्छा योग है, ये मिल जाता है। और किसी भी लगन की कुंडली हो, लगन कोई भी हो, यानी मेष से लेकर के और मीन राशि तक कोई भी लगन हो, लगन में गुरु हो, चाहे नीच राशि में हो कोई परवाह नहीं, चाहे शत्रु राशि में हो कोई परवाह नहीं, कोई भी लगन की कुंडली हो, लगन में गुरु हो। और कोई भी राशि होने दो, चाहे नीच राशि हो या उच्च राशि हो, कैसी भी राशि होने दो, दसम भाव में शुक्र हो, उसके साथ सप्तम भाव में चंद्रमा हो। जिसकी कुंडली में अगर ऐसा है, लगन में गुरु, दसम भाव में शुक्र और सप्तम भाव में चंद्रमा, वह राजाओं जैसा वैभवशाली होता है, राजाओं की तरह होता है। क्यों होता है, थोड़ा सा मैं बात बताता हूं आपको। लगन में गुरु बलवान हो जाता है। मान लिया यहां पर मेष लगन है, जिसका एक मेष लगन है, तो पंचम भाव में सिंह राशि आएगी और नवम भाव भाग्य भाव, ये जो नवम भाव है, इसमें धनु राशि आएगी। धनु राशि का स्वामी लगन में चला गया तो भाग्य की वृद्धि होगी। भाग के हिसाब से वो उसको उन्नत उठाएगा। दूसरा, अगर मेष लगन में शुक्र यहां पर होगा तो यहां पर मकर राशि का शुक्र होगा। मेष लगन में मकर राशि का शुक्र होगा और वह शुक्र सप्तम भाव का होगा स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी होगा। वो भी यहां पर योग कारक होगा, क्योंकि शुभ ग्रह है और भी कुछ नहीं तो अम्ला कीर्ति तो योग बनाएगा। इसी प्रकार बाकी कोई भी कुंडली होने दो। मैं आपको मकर लगन का एग्जांपल दे देता हूं कि मकर लगन में गुरुदेव नीच राशि को जाते हैं। मान लो यहां पर मकर लगन है और गुरु नीच राशि में हो गया, और मकर लगन के बाद यहां पर ऐसा होगा कि 10, 11, 12, 1, 2 पंचम भाव में दो राशि आएगी, वृषभ राशि आएगी। पंचम भाव में जब वृषभ राशि आ जाएगी तो दसम भाव में तुला राशि होगी और तुला राशि में शुक्र अपनी राशि में होगा, सम्मान देगा और माल्य योग बनाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी आपका लगन हो, अगर जहां पर गुरु नकारात्मक प्रभाव देगा तो वहां पर शुक्र उसकी पूर्ति कर देगा। अशुभ अपनी शत्रु राशियों में, अगर गुरु यहां पर शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो उसको संभालने के लिए शुक्र बैठा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, दो ही पार्टी हैं। एक पार्टी के चंद्रमा मंगल गुरु और शुक्र हैं, 4 ग्रह हैं। उसके बाद है बुध शनि और शुक्र। तो जो भी यहां पर चंद्रमा की राशि आएगी या मंगल की राशि आएगी या गुरु की राशि आएगी या सूर्य की राशि आएगी, तो कहीं ना कहीं वो शुभ स्थान का स्वामी भी होता है और लगन में बैठ जाता है। दूसरी तरफ यहां पर कोई भी जिसका बुध स्वामी है या शुक्र स्वामी शनि की राशि आएगी तो उसमें शुक्र योग कारक होकर के दसम भाव में कहीं ना कहीं मिलता है और जातक का जीवन उच्च स्तर पर ले जाता है। तो लगन कोई भी हो, लगन भाव में गुरु, दसम में शुक्र और सप्तम भाव में चंद्रमा, अगर ऐसा होगा
तो राजा के समान सुखी और ऐश्वर्यशाली होगा, चाहे वह कन्या हो या पुरुष हो। उसके बाद अगर आपकी लगन की कोई भी कुंडली होने दो, ये द्वितीय भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, और आज धन का युग है। अगर धन का स्वामी एकादश भाव आय का भाव है, धन का स्वामी और आमदनी के भाव में होगा तो धन के लिए वो शिखर पर चढ़ा देगा। और आज आर्थिक युग है, धन है तो सब कुछ है, उसकी चारों तरफ पूछ है। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में होगा तो उसको जीवन उच्च शिखर पर पहुंच जाएगा। ये किसी भी कुंडली में होने दो। उसके बाद जो हम कुंडली का आपके साथ विश्लेषण करने जा रहे हैं, इनसे अतिरिक्त और भी शुभ योग पड़े हैं, उनका भी आपको बता देंगे। पहले भी बताया है। क्या है? लग्नेश पंचमेश यानी हंस महापुरुष योग भी है और रोचक योग भी है, तो ऐसे, और अमला कीर्ति योग भी है। जब हम इनका विश्लेषण, जो कुंडली मेरे पास आई है उसमें ये योग भी है, तो उनके लिए भी आपका मार्गदर्शन कर देंगे। सोने पे सुहागा होगा। दो योग जो मैंने आपको बताए हैं, लगन में गुरु, दसम भाव में शुक्र और सप्तम भाव में चंद्रमा, राजाओं जैसा ऐश्वर्यशाली होगा। दूसरा, द्वितीय भाव का स्वामी आमदनी के भाव में होगा, तो धन को लेकर के वह शिखर पर पहुंचेगा। आर्थिक योग है, धन का जमाना है, ऐश्वर्यशाली जीवन वर्ग करेगा। दर्शकों, जातक का जन्म 21 मई 2003 कृष्ण पक्ष 6 श्रावण नक्षत्र 2 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर करक लगन उदय हुआ। लगन की 14 डिग्री विद्वान है। वहीं पर गुरु अपनी उच्च राशि में हंस महापुरुष योग बना रहा 17 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में केतु 5 डिग्री 42 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं सप्तम भाव में मकर राशि में चंद्रमा 13 डिग्री लेकर के 58 मिनट विराजमान है। वहीं पर मंगल उच्च राशि में 22 डिग्री लेकर के 55 मिनट विराजमान है। दसम भाव में शुक्र 11 डिग्री लेकर के 51 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर बुध 17 डिग्री 15 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में शत्रु राशि में सूर्य है। वृष राशि में 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। राहु 5 डिग्री 42 मिनट लेकर के विराजमान है। राहु सूर्य के साथ में है। ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, करक लगन वाले हम जैसे हमेशा बताते हैं, इसके स्वामी चंद्रमा होते, शीतल स्वभाव, शीतलता देने वाला, कोमल, मानसिक शक्ति बहुत अच्छी, अत्यंत भावुक, भावना के प्रभाव में अपना अच्छा बुरा भी भूल जाते हैं और निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा, बुद्धि तेज, दाम्पत्य सुख, प्राय मधुरता में कमी आ सकती है, परंतु यह विशेष ग्रह के ऊपर निर्भर करता है, मधुरता आती है या कटुता आती है। चंद्रमा सप्तम भाव में है। स्त्री पक्ष थोड़ा असंतोष के बाद उसके बाद सफलता मिलेगी, परंतु तेजस्वी होगा क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि को देख रहा है। सुखी होगा, धनी होगा, सुंदर होगा और स्वभाव अच्छा होगा। ऐसे जातक को जो पत्नी भी मिलेगी वो पति प्राण सुशीला सत्यवती मिलती है और स्वयं भी सुंदर होता है और व्यवसाय में थोड़ी कठिनाई के बाद सफलता प्राप्त करता है। लग्नेश का फल है। उसके बाद करते हैं सूर्य। सूर्य द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में सूर्य है। व्यवहार कुशल होगा, नीतिज्ञ होगा, लोक पालक होगा, सदा दूसरे की सहायता करने वाला होगा तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। और पंचम भाव को देख रहा है, संतान शिक्षा की बुद्धि में पक्ष में सफलता देगा। कोई भी कुंडली हो, धन भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में है तो वह जातक उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। कोई भी लगन की कुंडली हो, धन भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में है तो वह जातक उच्च शिखर पर सम्मान प्राप्त करता है, क्यों? आर्थिक युग है। दर्शकों, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल करक लगन के लिए बहुत ही योग कारक है। पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। दोनों ही भाव महत्वपूर्ण है। एक त्रिकोण है, एक केंद्र है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी मंगल और सप्तम भाव में उच्च राशि में है और मंगल यहां पर रोचक योग बना रहा है। पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी मंगल यहां पर रोचक योग बना रहा है, उच्च स्थिति में है।
और मंगल स्वर्ण नक्षत्र में है। स्वर्ण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा भी केंद्र में है। यह रोचक योग भली प्रकार से सफल योग बन रहा है। धनी दीर्घ योग राजकर्म होगा। मंगल चतुर्दशी से अपने भाव को देख रहा है, अपनी मेष राशि को देख रहा है, तो व्यवसाय में सम्मान प्राप्ति की ऊंचा उठा रहा है। मंगल नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है, उसकी नीचता भंग हो रही है कि सामने गुरु बैठा हुआ है। मंगल अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, मृत की राशि है तो धन के भंडार भरे हुए हैं, परिश्रम से धन कमा रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध एकारक है, तृतीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी है। एकारक है, पिता की व्यवस्था में थोड़ी सी परंतु भाई बहन की सास की शक्ति जरूर रहेगी, परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। दसम भाव में बुध और शुक्र बहुत ज्ञानी मानी बना रहा है। दोनों ग्रह शुभ है और दोनों अम्ला कीर्ति बना रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दसम भाव में शुभ ग्रह हो तो अम्ला कीर्ति बनता है, यहां भी कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंडली में छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है और लगन में उच्च राशि में है, दिग्बली है। क्योंकि गुरु उच्च राशि, लगन में कोई भी राशि होने दो वह दिग्बली माना जाता है। जैसा कि मैंने यहां पर बताया, इसमें कोई भी राशि होने दो आपको, और इसमें तो गुरु दिग्बली है, हंस महापुरुष योग बना रहा है, सम्मानित, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, हंस के जैसा है उसका व्यवहार होगा, राजाओं जैसा उसका वर्ताप होगा। पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखता, शिक्षा संतान की कोई समस्या ही नहीं। और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है। यहां पर फर्क है, मैं बताता हूं। गुरु की नौ दृष्टि अपने भाग हो रही है, भाग को ऊंचा उठा रहा है। यहां पर फर्क क्या है? गुरु की जो सप्तम दृष्टि है मकर राशि के चंद्रमा को देख रही है। जब मकर राशि में चंद्रमा हो और गुरु उसको देखे तो राजाओं और राज के गुणों से संपूर्ण करता है, तो नीचता वाली बात तो खत्म होगी। दूसरा, गुरु मकर राशि में मंगल है और उसको देख रहा है। जब मंगल को गुरु मकर राशि में देखता है तो उसके प्रभाव को और बढ़ा देता है, उसको सेनाध्यक्ष जैसा जैसी पूरी पदवी मिल जाती है, राजाओं जैसे गुण संपन्न करता है। यहां पर नीच का प्रभाव तो खत्म ही हो गया, क्यों? चंद्रमा भी है, मंगल भी है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र कर्क लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और दसम भाव में शुक्र है। पिता और व्यवसाय में सहयोग देगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि से अपने घर के भाव को देख रहा है। शुक्र भोग विलास का कारक है, भौतिक सुखों का कारक है। उसका घर अच्छा तरह से होगा, घर में गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, सब कुछ होगा। क्यों? घरेलू सुखों को शुक्र देख रहा है, किसी बात की कोई परेशानी ही नहीं होगी। शुक्र, बुध और शुक्र दसम भाव में है। जैसे मैंने बताया, अच्छा, भाग्यशाली, सुंदर, अतिथि सेवक, धार्मिक कथा सुनने वाला और ऐसा जातक स्त्री जो मैत्री जो रखता है दोस्तों से, वो उसकी स्थायी मैत्री होती है, धोखा देने वाला नहीं होता। अगर दसम भाव में बुध और गुरु आपकी भी राशि में कोई भी लगन की कुंडली होने दो, ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और जिसके साथ मित्रता करेगा, स्थायी मित्रता करेगा, अतिथि का सहयोग सेवक करने वाला होगा। अतिथि आप जाएंगे तो आराम से उसका अतिथि सत्कार करने वाला होगा। अब बात करते हैं शनि की। दोस्तों, इतनी कुंडली में आपने देखा सभी धन की आमदनी हो रही है चारों तरफ से। ये हंस महापुरुष योग भी धन को खींच रहा है, मंगल भी धन को खींच रहा है और शुक्र भी और सूर्य भी, यानी धन को खींच रहा है। तो आखिर धन को रखेगा कहां? कुछ खर्च करने वाला भी तो चाहिए। शनिदेव आ गए द्वादश भाव में, शनिदेव आगे द्वादश भाव में। शनिदेव सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का, शनिदेव सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी है। सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है। जहां तक की स्त्री बहुत ही खर्चा करने वाली होगी, जहां तक कंजूस होगा होने दो, लेकिन उसकी स्त्री बहुत खर्चा करने वाली होगी। खजाना तो एक ही है। और शनि तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, शत्रु की दृष्टि देख रहा है, वहां से खर्च निकाल करके खर्च करेगा और खूब कमाया धमाया भंडार खाली ऐसा और आराम से जीवन व्यतीत करेगा। खर्चा अधिक करेगा, भारी से उसका संबंध में सफलता होगी, स्त्री सुख
थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि द्वादश भाव में गया, लेकिन मंगल यहाँ बैठा, चंद्रमा यहाँ बैठा, कोई प्रभाव उसका नहीं चलेगा। धन और कुटुंब में परेशानी देगा, भाग्य भाव को देख रहा है, भाग में परेशानी देगा शास्त्र के मुताबिक। परंतु भाग्य को तो गुरु देख रहा है, अपनी राशि को तो शनि की चलेगी नहीं, लेकिन शनिदेव खर्चा करेंगे। क्या कहते हैं इस कुंडली में शनिदेव कि आए थे आप खाली हाथ, आपने खूब कमाया इस पृथ्वीलोक में और ऐश और आराम की जीवन करके खाली हाथ जाना है, तो शनि वो हिसाब है। कोई बात नहीं, मिला तो सही, जाना तो सभी को खाली हाथ है, लेकिन जीवन उसका शानदार व्यतीत होगा। शनि यहां पर शानदार जीवन व्यतीत करेगा, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, धन की कोई परेशानी नहीं होगी, खर्चा करने धन आया तो खर्च भी होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है, धन का चतुराई से आमदनी करेगा, क्योंकि उसमें एकादश भाव में है, मित्र राशि में, चतुराई से करेगा। ऐसा जातक, हमारे शास्त्रों, हमारे विद्वानों का यह मत रहता है कि अगर गरीब घर में से मैं जन्म लिया है तो बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंचेगा, और अगर अमीर घर में जन्म लिया है, बाकी ग्रहों का साथ नहीं होने से, ग्रहों का अपना अपना फल है, ये तो उसको ऊंचा उठा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर ये ऐसा योग नहीं है तो ऐसे जातक को राहु गरीब घर से ऊंचा उठाता है, और अगर किसी ने ऊंचे घर में लिया है तो नीचे ले आता है, डाउनफॉल में भी ले आता है, ऐसा भी राहु कर देता है। 1 2 3 4 5 पराक्रम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कन्या राशि को देख रहा है, कन्या राशि में तो राहु बलवान होता है, पराक्रम की कोई कमी नहीं। भाई बहन से मतभेद कर सकता है, शिक्षा संतान में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, पत्नी का थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा, मंगल और गुरु बैठे हुए हैं, वो तो ग्रहों का प्रभाव है, अपना अपना ग्रह भाव सभी देगा, उसी भाव को दूसरे ग्रह देख रहे हैं तो उसकी कहां चलने वाली होगी, कहीं नहीं चलने वाली होगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में है, संतान बुद्धि विद्या में थोड़ी सी कठिनाई, भाग में अवरोध देगा, पंचम दृष्टि देख रहा, अवरोध कुछ नहीं आएगा, केतु का काम अवरोध देना, गुरु का काम उसको संभालना, गुरु बलवान बैठा हुआ है, वो तो फल है गुरु का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी की में नहीं बैठा है तो इस तरह से होगा। गुरु देख रहा है, नौ दृष्टि शरीर में है तो कुछ ना कुछ अस्थिर दिमाग करने की कोशिश करेगा, परंतु गुरु यहां है। गुरु छठे भाव का स्वामी है, पूर्ण फली है गुरु, लेकिन यह भी हमको समझ रखना चाहिए कि छठा भाव का रोग का भाव है, अपनी रोग की छाप भी छोड़ेगा। गुरु रोगेश है और अश्लेषा नक्षत्र में है, और जब अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित होता है, लीवर, पाचन शक्ति, पथरी, बीपी, विटामिन बी आदि भी दे सकता है, क्योंकि अपना सुप्रभाव वो एक तरफ है, हंस का, हाँ, हंस महापुरुष योग बना रहा, दूसरी तरफ रोगेश भी तो है और अश्लेषा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है, तो रोग तो आएंगे, वो आएंगे। अब देखिए दर्शकों, लगन में गुरु, सप्तम में चंद्रमा, दसम भाव में शुक्र। मैंने आपको एक एक ग्रह का यहां बताया, लगन में गुरु, दसम में शुक्र और सप्तम भाव में चंद्रमा, सबका बताया। ऐसे जातक का जीवन राजा के समान सुखी और ऐश्वर्यशाली होगा। आपकी लगन से कोई भी कुंडली होने दो, लगन में गुरु, दसम में शुक्र और सप्तम में चंद्रमा, ऐश्वर्यशाली जीवन होगा। दूसरा, धन भाव का स्वामी, आय भाव में जीवन उच्च शिखर का होगा। धन भाव, ये धन का भाव है, आय भाव में सूर्य, उच्च शिखर का जीवन होगा। उसके बाद दर्शकों, जो हम इस कुंडली का विश्लेषण करें, इनके साथ में ये दोनों योग आपके नंबर 1 और 2 किसी भी कुंडली में हो सकते हैं, लेकिन इस कुंडली में ये भी है लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश चंद्रमा और पंचमेश मंगल। चंद्रमा और पंचमेश और मंगल की युति जब यहां बन रही है, लग्नेश और पंचमेश की युति बन रही है, तो ऐसा जातक विद्वान और बुद्धिमान भी होगा। रोचक योग अलग गया, ये चंद्रमा और मंगल की एक साधारण युति बता रहा हूं। अगर पंचमेश और लग्नेश की युति इस भाव में बन रही है, चाहे आपकी कोई भी कुंडली होने दो, पंचम भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी कहीं पर भी केंद्र में बन रही है, तो जातक बुद्धिमान होगा और विद्वान भी होगा। दूसरा, लग्नेश और दशमेश, लग्नेश चंद्रमा है, दशमेश मंगल है। आपके भी कुंडली में कोई भी हो सकता है, लग्नेश और दशमेश, लगन का स्वामी और दशम भाव का स्वामी, इन दोनों की शुभ स्थान पर जो युति होगी वह
शरीर से सुख और राजाओं जैसा सुख व्यतीत करेगा, वो भी इस कुंडली में है। दूसरा, हंस महापुरुष योग का मैंने वर्णन किया, हंस महापुरुष योग मैंने बताया, मंगल उच्च योग बना रहा है। दूसरा, अम्ला कीर्ति योग, बुध और शुक्र लगन से 10वें भाव में है, अम्ला कीर्ति योग बना रहा है। तकलीफ तो इस कुंडली में भी है, इतने योग होने के बाद तकलीफ तो इस कुंडली में भी है। अभी तकलीफ सुन लो, क्या परेशानी आ रही है। राहु की महादशा 25/5/17 से आई, 26/5/2035 तक रही। कृतिका नक्षत्र में राहु है, और राहु कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। वो कहते हैं, आपने भी पहले शास्त्रों में पढ़ा होगा कि जब सूर्य का नक्षत्र पीड़ित होता है तो सूर्य पीड़ित हो जाता है, और तो राहु सूर्य के साथ है। किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ राहु और सूर्य के साथ राहु है तो ये जितने भी शुभ प्रभाव हैं उन प्रभावों में कमी आ जाती है। सूर्य ग्रहों का राजा है, गहन लग गया। जहां मैंने इतनी तोते की तरह सूर्य का जो फल बताया आपको, उसमें कमी आ गई। सूर्य से राहु पीड़ित है, सूर्य और राहु का ग्रहण योग लग गया। इसी तरह से किसी भी कुंडली हो, दो ये योग ऐसे हैं, सूर्य चंद्रमा ठीक होने चाहिए, अच्छे बलवान होने चाहिए, शुभ स्थिति में होने चाहिए, पीड़ित नहीं होने चाहिए, नीच नहीं होने चाहिए। तो ये इतने अच्छे जो योग हैं वो एकदम राजा ले जाएंगे, राजा जैसा बना देंगे। लेकिन जहां ये पीड़ित हुए तो राजा तो नहीं बनेंगे। उसका मैं उदाहरण आपको इस तरह से मैं बता देता हूं। आज जो है हमारा प्रजातंत्र का जमाना है, लोकतंत्र का जमाना है। जैसे एक विधायक एमएलए बन जाता है, विधायक बन जाता है, लेकिन वो कैबिनेट स्तर पर या मुख्यमंत्री स्तर पर नहीं पहुंच पाता। ये स्थिति यहां पर भी आ जाती है, क्योंकि सूर्य पिट गया तो कैबिनेट स्तर और मुख्यमंत्री स्तर कहां से जाएगा। अगर वो सांसद बना तो वो मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नहीं जा सकता, क्योंकि दिक्कत आ रही है। इसमें योग घटित ऐसा हो रहा है, तो बनेगा उसी लेवल का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाएगी कि राहु पिता में है, राहु टांग खींच करके उसको पीछे खींच लेगा। जब तक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और राहु पीछे खींच लेगा। वो मैंने आपको एक मोटे तौर पर उदाहरण दिया था, ऐसा नहीं है कि वो भी बनते हैं, लेकिन दशाओं के ऊपर है। वो मैंने आपको उदाहरण दिया था किसी नेता का या किसी बड़े आदमी का, या जैसे अफसर में आप ऑफिस में कर्मचारी भी होता है, अधिकारी भी होता है। तो राहु सूर्य को पीड़ित हो रहा है, इसको बचाने से ये सारे योग मिलेंगे। जब राहु की दशा आई तो इस जातक के अभिभावक ने हमसे संपर्क किया, अभी लेटेस्ट पितृदोष हो गया, प्रेत छाप हो गया। ऐसी कुंडली का पितृदोष निवारण करने चाहिए और राहु ग्रह की शांति करनी चाहिए। दूसरी बात, सूर्य लग्नेश का मित्र है, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में है। ऐसा जातक, बाकी ग्रह ठीक है, चंद्रमा का भी रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है, और यानी गुरु का भी रत्न धारण की जरूरत नहीं करनी, लेकिन सूर्य लग्नेश का मित्र है, द्वितीय भाव का स्वामी है, एकादश भाव में राहु से पीड़ित है। पितृदोष आदि निकाल करके रोजाना सूर्य को जल दे, विधिवत जल दे, सूर्य को बलवान करे, और ऐसा जातक सूर्य का रत्न भी धारण कर सकता है। दोष निकालने के बाद, प्राश्चित करने के बाद। ये हुआ तो हुआ क्यों? सूर्य पीड़ित, आत्मा पीड़ित, पिता के सुखों में कमी, आत्मा की तरफ से वो पीड़ित हो जाता है। दर्शकों, आज मैंने इस छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं आप मार्गदर्शन हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। जैसा भी लिखा आप कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कैसा लग रहा है। फिर कहूंगा, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, जहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता, पूरा सार निचोड़ देता है, जिंदगी में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी उसी में होता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के जाते की राह आसान करने के लिए बेहतर, जरूरत आपको फायदा उठाने की। अगर आपको दर्शकों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा। जो भी है आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, अच्छा है बुरा है, जो भी अपना सुझाव लिखिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। दर्शकों फिर कहूंगा, अगर आपको अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें। जिस दर्शक ने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।